महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद में हुई नागपुर हिंसा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। पुलिस की जांच जारी है और सियासी बयानबाजी भी तेज है। मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भाइयों को कोई भी आंख दिखाएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वे कोई भी हो। डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी की तरफ से रोजा इफ्तार का आयोजन किया था, जिसके दौरान उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने मुस्लिमों को भरोसा दिलाया, जो भी मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाएगा, दो समूहों के बीच संघर्ष को भड़काकर कानून व्यवस्था को बाधित करेगा और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। मुंबई के मरीन लाइन्स में आयोजित इस पार्टी के दौरान अजित पवार ने कहा कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, हमें किसी भी विभाजनकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि हमने अभी होली मनाई है, गुड़ी पड़वा और ईद आ रही है। ये सभी त्यौहार हमें एक साथ रहना सिखाते हैं। हमें इस समय एक साथ रहने की ज़रूरत है, और क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। अजित पवार ने इससे पहले मंत्री नीतेश राणे की उस टिप्पणी पर भी जमकर फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का हिस्सा नहीं थे। पवार ने कहा कि ऐसे बयान महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हानिकारक हैं। शिवाजी महाराज ने कभी जात या धर्म पर भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सभी को समान रूप से अवसर दिए। पवार ने कहा, सरकार हो या विपक्ष, सभी राजनीतिक नेताओं को बयान देते समय सतर्क रहना चाहिए ताकि समाज में सांप्रदायिक तनाव ना फैले। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में देशभक्त मुस्लिम रहते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी के शासन में कई मुस्लिमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजित पवार का बयान उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र में माहौल गरमाया हुआ है। नागपुर शहर में हुई हिंसा मामले में बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट भी किया गया। अब तक इस मामले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 105 हो गई है। हिंसा मामले में 10 किशोर भी हिरासत में लिए गए हैं। 3 नई एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। इसी बीच नागपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा राज्य सरकार की आलोचना करने पर उप मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे ने ठाकरे गुट की शिवसेना पर पलटवार किया है। साथ ही खुद की तुलना छत्रपति संभाजी महाराज से की है और विपक्ष पर सत्ता के लिए समझौता करने का आरोप लगाया। अजित पवार ने अपने इस बयान से कहीं न कहीं इशारों में सरकार को चेतावनी दे दी है। उनकी पार्टी के नेता नागपुर हिंसा के मुद्दे पर किसी भी तरह का उत्तेजक बयान देने से लगातार बच रहे हैं। एनसीपी नेता औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर सरकार से अपनी अलग राय रख रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार को इस मुद्दे के बजाय किसानों के मुद्दे पर फोकस करना चाहिए। सरकार की पहली प्राथमिकता विकास होनी चाहिए। खैर, अब देखना यह है कि अजित पवार के इस बयान पर बीजेपी और शिवसेना की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदार एनसीपी चीफ अजित पवार कई मौके पर ऐसे बयान सामने आए हैं जब उन्होंने सरकार की नीतियों से पूरी तरह सहमति नहीं जताई है। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।